Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Moolit classes. Today I will discuss about life process. This is a chapter 6 of class 10th science. Then it's a part second. देखिए ये पार्ट सेकंड है तो आपका पार्ट फर्स्ट कौन सा है। मैंने लास्ट ही आपका पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपका सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए आप लोग लाइफ प्रोसेस की थोड़ा देख लीजिए, जिसमें ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म सर्टन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमने इसमें आपका ग्रोथ डिस्कस कर ही दिया है, रेस्पिरेशन डिस्कस हो ही गया आपका, तो अब आपका रह गया है एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है ना। बेसिक लाइफ प्रोसेस आर जो आपके 10th क्लास में है वो है न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, डन। देखिए ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन्हें हमेशा नीड रहती है फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई की। ठीक है, तो अब ये सप्लाई किसके द्वारा होता है, तो ये सप्लाई होता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म, ये फंक्शन होता है बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, इसमें आपका हार्ट होता है, तो हार्ट जब पंप करता है तो वो आपके ब्लड के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। राइट, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है आपका डबल सर्कुलेशन होता है ना, सिंगल सर्कुलेट सिस्टम भी होता है, तो हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए ये है आपका हार्ट। ओके, आपका हार्ट है। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड होता है आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए आपका, ये देखिए आपका लंग है। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपका लंग्स होते हैं, दोनों आपके लंग्स हैं। ठीक है, देन यहाँ पे जो थोड़ा ये थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना, ये मीडियस्टिनम रीजन होता है आपका। ओके, तो देखिए आप लोग, ये आपका हार्ट है ना। तो इस हार्ट में देखिए आप लोग कि जो हार्ट है आपका, तो इस हार्ट में आपको टू अपर चैम्बर एंड टू लोअर चैम्बर, टोटल आपको 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 अपर चैम्बर है, 2 ही आपके लोअर चैम्बर है। ठीक है, देन ये हार्ट देखिए यहाँ पे आपकी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, देन कैपलरीज हैं। तो आर्टरी, वेन्स एंड कैपलरीज के थ्रू आपका ब्लड, ठीक है, आई मीन लंग्स आपका जो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी को जाती है, देन वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लेकर आता है इसे। ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी को देखिए ऑक्सीजन जा रहा है, देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और आपका हार्ट इसको पंप करता है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। राइट, एंड ये देखिए आपका यहाँ पे सिंपल एक आपका फिश का है, देन एक आपका सिस्टमिक मतलब मैमल्स का है। तो आपका फिश में आपके 2 चैम्बर हार्ट होता है, देखिए 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल है। ठीक है, एंड आपके मैमल्स में आपके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट एट्रियम, सेकंड एट्रियम, फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल। ये आपका राइट साइड होता है, ये आपका लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, आपके 2 टाइप का सर्कुलर सिस्टम होता है, तो उसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलर सिस्टम। फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्किट एंड सेकंड वन इज सिस्टमेटिक सर्किट। राइट, देखिए नेक्स्ट, अब हम हार्ट की बात करते हैं, उसकी कवरिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग हार्ट में देखिए जो हार्ट की लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट की लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब ये पेरिकार्डियम होती है, जो आपकी लेयर है हार्ट की जो लेयर होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम होती है। तो पेरिकार्डियम आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आपका ये है पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है ना, विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम इस लेयर को देखें तो हम देखेंगे कि बाहर की लेयर आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम और ये अंदर की विसरल पेरिकार्डियम, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। अभी और देखिए आप लोग नेक्स्ट। ठीक है, कोई पूछा आपकी हार्ट की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हार्ट की कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए आपका हार्ट है ये, ठीक है ना, चैम्बर है इसमें। डन। ये देखिए अब आप हार्ट में देखिए आपके 4 चैम्बर आपको दिखेंगे। तो 4 चैम्बर कौन कौन से आपके, देखिए फर्स्ट देखिए राइट ऑरिकल, ये आपका राइट ऑरिकल है ये वाला, ठीक है ना, एंड ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है ना, ये वाला, एंड ये आपका राइट वेंट्रिकल है ये, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, इसमें आपकी सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा होती है, एओर्टा होता है, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए अंदर से आप लोग इसे देखिए, देखिए डन। देखिए राइट एट्रियम, ठीक है, राइट
आपका राइट वेंट्रिकल, देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, डन। देखिए आपका हार्ट कैसे कैसे मूव करता है तो आप इसको भी देख लीजिए। पहले आपका हार्ट कहाँ जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, कैसे होता है ब्लड का सर्कुलेशन उसको देखिए। पहले तो आप लोग ये देखिए कि आपकी, देखिए ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो देखिए हार्ट क्या होता है, जो आपकी सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा होती है। सुपीरियर का मतलब होता है कि जितना भी आपका अपर साइड होता है, तो अपर साइड से आपकी अपर बॉडी होती है, वहाँ से ब्लड लेके आती है सुपीरियर वीना कावा, और जो आपका लोअर बॉडी होती है तो वहाँ से ब्लड लेके आती है इन्फीरियर वीना कावा। और कहाँ लेके आती है सारा ब्लड, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो राइट एट्रियम में आपका ब्लड आया, ठीक है, राइट एट्रियम से फिर आपका ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट, ठीक है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, वेरी रियली सॉरी, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर यहाँ पे होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में आया, फिर आपका होता है लंग, ठीक है, फिर आपके लंग्स में आया, ठीक है, लंग से फिर आपका ब्लड जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर आपका ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर यहाँ पर आपका होता है एओर्टा, एओर्टा के बाद ये पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचता है, जो आपकी बॉडी जितनी भी आपकी सेल्स है, टिश्यूज है, उन पूरी बॉडी में आपका ये ब्लड पहुँचता है। ये होता है ब्लड का सर्कुलेशन, राइट। नेक्स्ट और देखिए आप लोग, अब हम ब्लड के थोड़े बॉल्व की बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड में सॉरी आपकी जो हार्ट होता है उसमें आपके बॉल्व होते हैं, तो हम बॉल्व की बात करते हैं। तो बॉल्व देखिए आपका है फर्स्ट ये राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए मैं आपको अपना सिंपल डायग्राम बना के दिखाती हूँ, फिर आप लोग इसको समझ जाएंगे, राइट। देखिए सपोज दैट आपका एक 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट है, तो हमने इसको क्या बोला, राइट एट्रियम, ठीक है, इसको क्या बोला, राइट वेंट्रिकल, इसको हमने क्या बोला, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो अब जो आपका राइट एट्रियम है उसमें आपका यहाँ पे क्या है, वॉल्व है, यहाँ भी आपके वॉल्व होते हैं, यहाँ भी आपके वॉल्व होते हैं, यहाँ भी आप। अब ये वॉल्व क्यों होते हैं कि आपका जो ब्लड आ रहा है, वन साइडेड ब्लड है, वो आपका बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आपके वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका वॉल्व होता है, मतलब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में वो होता है आपका ट्राई कस्पिड वॉल्व, ये है आपका ट्राई कस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। यहाँ पे अब जो आपका लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आपका वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे वॉल्व होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी एंड वेंट्रिकल के, राइट वेंट्रिकल के जो वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आपका एओर्टा के बीच जो वॉल्व से हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, ठीक है, ये वॉल्व होते हैं, ओके। तो देखिए आप लोग यहाँ पे राइट एट्रियम, ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। देखिए इन्फीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा है ये आपकी, ओके। देखिए यहाँ पे वही है कि जो आपका हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन आपका हार्ट होता है, सब ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है, एंड सर्कुलेटरी मीडियम क्या होता है, ब्लड एंड लिम्फ होता है, राइट। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है आपका वीना कावा, राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स, पूरा ब्लड सर्कुलेशन है जो मैंने आपको भी समझाया हुआ है, ठीक है ना, कैसे कैसे आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। तो देखिए आपकी बॉडी में क्या है, डबल, आपकी ह्यूमन बींग में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस, ठीक है, 2 बार ब्लड सर्कुलेट करता है। द हार्ट इज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, ठीक है। फर्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक द हार्ट, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टमेटिक में क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, मैं आपको अपना खुद का डायग्राम बनाऊंगी तब आपको समझा रही हूँ। देखिए ये क्या आपके पास एक हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में क्या है कि यहाँ पे आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब आपका हार्ट, ठीक है, जब आपका ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, मतलब आपका देखिए यहाँ पे आपका ब्लड आया, ठीक है, लंग्स में गया, लंग्स से यहाँ पे, लंग्स से फिर से आपका ये कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, ठीक है। मतलब आपका ब्लड आया, जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारा आया, लंग्स से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, फिर आपका कहाँ गया, आपके राइट मतलब लेफ्ट एट्रियम में गया, ये आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी एओर्टा से होकर पूरी बॉडी में जाता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो आपका 2 टाइप से 2 बार आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में ब्लड जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी
देखिए अब ब्लड वेसल्स भी होती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। जो ब्लड, मैंने कहा था कि आपकी बॉडी में आर्टरी होती है, तो आर्टरी क्या वर्क करती है, देखिए आर्टरी होती जो आपकी आर्टरी है, ठीक है ना। अब आपका हार्ट तो हमने देख लिया, अब हार्ट के पास जो ये ब्लड है उसको कोई ना कोई वेसल्स तो ले जाएंगी, ठीक है ना। कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो इनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी। तो एक होती है आपकी आर्टरी और एक होती है आपकी वीन्स, ठीक है। तो अब वीन्स क्या होती है, जो आपकी जितनी भी वीन्स हैं, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा की हमने बात की थी, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा की बात की थी। ये लार्ज वीन्स होती हैं। तो वीन्स क्या करती हैं, जो आपकी वेन्स हैं वो क्या करती हैं कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पूरी बॉडी से उसको कहाँ लेके डालती हैं, उसको लेके आती हैं राइट एट्रियम में, ठीक है। तो वीन्स में क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, ठीक है ना। मतलब पूरी बॉडी से ये ब्लड लेके आती है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। आपके ब्लड टू टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड, और एक आपका होता है डीऑक्सीजनेटेड मतलब वो प्योर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका सॉरी आपको ब्लड लेके आती हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं आपकी वेन्स, ठीक है। तो ब्लड कहाँ जाता है, आपकी राइट वेंट्रिकल में और फिर लंग्स में। लंग्स से क्या करता है, प्योर करता है ब्लड को, ठीक है। अब फिर देखिए ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। थिन एंड लेस इलास्टिक होती हैं। वॉल्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, इसमें क्या होता है, वॉल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या होता है, आर्टरीज क्या होती हैं। जब आपका ब्लड कहाँ आया, आपका लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके एओर्टा में आया। एओर्टा, जो आपका एओर्टा होता है वो छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होता है। फिर ये आर्टरीज आपकी पूरी बॉडी में जाती हैं और पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं। तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल्स। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल्स बोलते हैं, थिक एंड इलास्टिक होती हैं, वॉल्व एब्सेंट होते हैं एंड डीप सीटेड होती हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड वेसल्स आर इलास्टिक मस्कुलर एंड ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड इन द बॉडी, ठीक है ना। मतलब आपकी बॉडी में ब्लड को कैरी करती हैं। फर्स्ट जो है आर्टरी, सेकंड है वेन्स एंड थर्ड है आपकी कैपिलरीज। तो मैंने आर्टरी बताया, वेन था कैपिलरी। अब देखिए कैपिलरी क्या होती है, ये देखिए आपकी वेन्स हैं, ठीक है, कैरी ब्लड बैक टुवार्ड द हार्ट, ठीक है। वेन्यूल्स हैं, फिर कैपिलरी मतलब जो वेन मतलब आर्टरी और वेन्स डिवाइड होती है वेन्यूल्स में, ये होती है आर्ट्रियोल्स में, और फिर क्या बनाती है, कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है, ठीक है ना। ये थिन इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है, ये थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। यहाँ देखिए ब्लड, अब ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ठीक है। सॉलिड ब्लड कार्पल्स होती हैं, इसमें लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा होता है। तो ब्लड कार्पल्स क्या होती है, आरबीसी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं और डब्ल्यूबीसीस होती है। आरबीसीस क्या है, कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड ऑक्सीजन करती है, इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स होती है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। डब्ल्यूबीसीस प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाई इंग्लफिंग बैक्टीरिया जर्म्स, ठीक है, इनसे इनको हेल्प प्रोवाइड करती हैं, मतलब आपकी एंटीबॉडी लाइक, ठीक है ना। अब प्लाज्मा क्या है, अ येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, लाइक प्लाज्मा हो गया इसमें, ठीक है। प्रोटीन्स एंड एल्यूमिन इनऑर्गेनिक मिनरल्स ये सब होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं लिम्फ। एक्चुअली इसमें लिम्फ क्या होता है, अ येलो फ्लूइड दैट escape from the blood capillaries into the intercellular space. Lymph flow from the tissue to the heart assisting in transport and destroying germs, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए लिम्फ इज द फ्लूइड होता है दैट सर्कुलेट होता है इन द लिम्फेटिक सिस्टम में। इट इज फॉर्म्ड व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इज कलेक्टिंग थ्रू लिम्फ कैपिलरी तो कलेक्ट होता है। सिंस लिम्फ इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज रिजेंबल ब्लड प्लाज्मा बट इज क्लियर एंड मोर वाटरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा। द वर्ड लिम्फ वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रोमन वर्ड लिम्फा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका है, देखिए यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी है, ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड है आपका, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है। इनके थ्रू आपका लिम्फ आपकी बॉडी में फ्लो होता है। यहाँ पे भी देखिए ये है आपका, ठीक है ना। देखिए लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ओके डन। नेक्स्ट देखिए ये कैसे ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना। आपको जो कोई आपको जो मटेरियल है वो आपका ब्लड वेसल्स से आपका लिम्फेटिक वेसल्स में आया, फिर लिम्फ नोड है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है, कोई भी आपका एंटीजन है, उसको यहाँ पे इसने उसको डिस्ट्रॉय किया था लिम्फ वेसल्स, ठीक है। फिर आपके लिम्फ नोड है, फिर आपके लिम्फ कैपिलरी वापस ये चला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करते हैं यार, टू मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन अ प्लांट, फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फ्लोएम। तो जाइलम क्या करते हैं, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट, मतलब जाइलम क्या होते हैं कि जितना भी मिनरल्स एंड वाटर होता है, ठीक है, उसको रूट से अदर पार्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। एंड फ्लोएम क्या होते हैं, कैरी प्रोडक्ट ऑफ फूड सिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जो लीव होती हैं वो फूड सिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, तो फूड को ये अदर पार्ट में भेजते हैं फ्लोएम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि वाटर एब्जॉर्ब हो रही है बाई रूट के द्वारा, ठीक है। रूट से फिर जितना भी आपको वाटर जा रहा है वो जाइलम के थ्रू आपके अदर पार्ट्स में जा रहा है, ठीक है। अब लीफ क्या कर रही है, फूड सिंथेसिस फूड बना रही है, तो फूड जो बना रही है वो फ्लोएम के द्वारा आपके अदर पार्ट्स तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, वाटर एब्जॉर्ब बाई रूट हेयर, ठीक है, पूरी बॉडी में जा रहा है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, ठीक है, ओके। अब देखिए अब आपका आता है ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। देखिए हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका सन है, ठीक है ना, तो वाटर क्या हो रहा है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर रहा है एंड इस वाटर को इवापोरेट हो रहा है, ठीक है ना, लीफ सरफेस से वाटर बाहर निकल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस करते हैं वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के रूप में। रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब मूवमेंट को ऊपर की ओर वाटर को ऊपर की ओर मूव करता है, एंड मिनरल्स को बाई क्रिएटिंग पुल, ठीक है ना, खिंचाव से, हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव से टू डिफरेंट पार्ट, ठीक है ना। लीव ही तो होती है जो फूड बनाती है, तो जो लीव फूड बना रही है वो सारे फूड को वो अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है, फ्लोएम करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना, डन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, रिमूव करते हैं हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी से, ठीक है, बॉडी से जब रिमूव करते हैं हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, इनमें क्या क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिए इसमें क्या होता है, आप लोग देखिए, अ पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है ना, अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, एंड यूरेथ्रा होता है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने क्या कहा, ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, ये आपकी क्या है, किडनी है, ठीक है ना, एक पेयर किडनी होती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। फिर क्या आपका होता है, यूरेटर होते हैं, जो किडनी जितना भी आपका रिमूवल वेस्ट है, ठीक है, इसको लेके आती है, यूरेटर होती है। एंड क्या होता है आपका, यूरेथ्रा होता है, ये होता है आपका यूरेथ्रा, ठीक है, हमने यही पढ़ा था, देखिए, ठीक है। अ पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। आप देखिए पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, यूरेटर है ये, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है, राइट, डन। यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे किडनी है, ठीक है, किडनी, देन ये क्या है आपका, यहाँ पे ये आपकी यूरेटर है, ठीक है, यहाँ पे यूरेटर है, ठीक है, ये आपका ब्लैडर है और ये आपका यूरेथ्रा, डन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किडनी है ना, किडनी के बाद क्या आपका यूरेटर है, राइट, ये देखिए यूरेटर है ये, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, ठीक है। किडनी, ठीक है, देन यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। देखिए किडनी, राइट किडनी, दिस लेफ्ट किडनी, यूरेटर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, डन। यहाँ भी देखिए आप लोग, किडनी है आपकी, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ठीक है। किडनी के अंदर ये सब होता है, ठीक है, अभी हम पढ़ लेंगे इसको, ओके, डन। देखिए किडनी के अंदर देखिए यहाँ पे ये सब है, ठीक है ना, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे कैसे मैकेनिज्म होती है, ठीक है। ये आपका नेफ्रॉन होता है, अगर हम पूछे किडनी की यूनिट क्या होती है तो वो नेफ्रॉन होती है, ये आपका नेफ्रॉन है, ओके, डन। चलिए अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या होती है इसको हम देखते हैं। तो द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स होती है इसमें। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो क्या है कि ब्लड फिल्टर्ड होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू वुमेन कैप्सूल में टू द नेफ्रॉन, दिस फिल्ट्रेट पास थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, वुमेन कैप्सूल है ना, ग्लोमेरुलस, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ओके, वेट कीजिए थोड़ा।
वेट वेट वेट, देखिए पहले तो आप लोग थोड़ा स्ट्रक्चर को समझिए कि मैं एक्चुअली आपसे कहना क्या चाहती हूँ, है ना। वेट थोड़ा, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आपका यूरेटर है ये, ठीक है ना, अब वो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे क्या बहुत सारे नेफ्रॉन है, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग एक नेफ्रॉन को देखिए, यहाँ पे नेफ्रॉन है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक नेफ्रॉन को लिया, यहाँ से किसको लिया, एक नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन में आप देखिए ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी इससे हम बात करें तो देखिए कैसा होता है आपका, मैं आपको स्ट्रक्चर बना दूँ कि ये तो आपका होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, यहाँ से निकला होता है, और ये आपका होता है बोवेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बोवेन कैप्सूल, और ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस ये स्ट्रक्चर, और ये आपका बोवेन कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे एफरेंट आर्टियोल आती है और ये इफरेंट आर्टियोल है, ठीक है। फिर ये ग्लोमेरुलस क्या बनाता है, जो ग्लोमेरुलस आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो आपका ये है, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है ये वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड दूर का है तो इसे हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन फिर आपका ये होता है हेनलेस लूप, ठीक है ना, ये आपका हेनलेस लूप है। एंड हेनलेस लूप आपका होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप्स, एंड ये आपका वासा रेक्टा। उसके बाद आपका होता है कलेक्टिंग डक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ हम अच्छे समझ सकते हैं इसको, वेट, दिस डायग्राम, ओके। यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है ये, वेट, ओके डन, लेट्स सी, दिस वन इज बोवेन कैप्सूल, ओके, एंड दिस ग्लोमेरुलस। आपका बोवेन कैप्सूल क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज बोवेन कैप्सूल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस, एंड यहाँ पे आपकी एफरेंट आर्टियोल है एंड इफरेंट आर्टियोल है, ठीक है। अब जो बोवेन कैप्सूल है इसके पास वाली जो ये ट्यूब्यूल आ रही है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जाके क्या बना रही है, लूप ऑफ हेनले बना रही है, लूप ऑफ हेनले बनाया, ठीक है। दूसरी जो दूर वाली ट्यूब्यूल है इसको हम बोलते हैं डिस्टल, मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास, ठीक है, पी मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड बना रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे क्या होगी, ऐसे कलेक्टिंग डक्ट होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड है, और यहाँ पे क्या है आपका लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, आपकी 3 स्टेप होती है, मैंने कहा था फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, सेकंड आपका होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड आपका होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो हम देख लेते हैं एक्चुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। जब आपका देखिए एक्चुअली किडनी करती क्या है, पहले तो आपको ये समझना है किडनी एक्चुअली क्या करती है, जितना भी आपका ब्लड है, ठीक है, तो अब जो ब्लड है आपका, तो ब्लड में आपका कुछ टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है ना, आपका वाटर आया, ठीक है, तो उसमें जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको वो किडनी उसको छानती है, ठीक है ना, किडनी उसको छान के अलग करती है। तो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को वो यूरिन के रूप में बाहर, टॉयलेट, यूरिन मतलब टॉयलेट के रूप में बाहर निकाल देती है, और जितना भी अच्छा मटेरियल लाइक ग्लूकोज हो गया आपका, ठीक है, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, अच्छा वाटर, उसको फिर ब्लड के थ्रू वो ऊपर ही आपकी बॉडी में भेज देती है। तभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, एफरेंट आर्टियोल है एंड इफरेंट आर्टियोल है, इसके थ्रू तो ब्लड आपका आया था, ठीक है ना। तो अब क्या करती है किडनी, जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, तो एक फिल्टर है, क्या एक तरह का फिल्टर है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आपकी एफरेंट आर्टियोल थी, आपकी इफरेंट आर्टियोल है, तो जितना ब्लड लेके आई, तो अब ये क्या करे, इसको छान रही है, ठीक है, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको नीचे पहुंचा रही है। तो वाटर एंड सॉल्युबल स्मॉलर देन प्रोटीन आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड पोर टू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जितना भी आपका मटेरियल है वो छन जाता है और ये यहाँ पे नीचे आ जाता है,
ठीक है, छन गया यहाँ से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब कुछ क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल था जो जो छन रहा था वहाँ पे मटेरियल, उसके साथ नीचे आ गया। ठीक है ना, इस आपके प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूबुल एंड डिस्टल कॉर्नर ट्यूबुल में आ गया। ठीक है, जो आपकी ट्यूब्यूल है इसमें आ गया। तो अब वहाँ पे ये रीएब्जॉर्प्शन करती है, जितना भी आपका मटेरियल इसके साथ आ गया है, यूरिन के साथ आ गया है बाहर। ठीक है, ये अभी बाहर नहीं आया, यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, आपकी जो प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूबुल है, डिस्टल ट्यूबुल है, वहाँ पे आ गया है। तो वहाँ से फिर इसको ही रीएब्जॉर्ब करती है। कौन रीएब्जॉर्ब करती है? जो आपके पेरिट्यूबुलर यहाँ पे कैपिलरीज चलती हैं, पेरिट्यूबुलर यहाँ पे कैपिलरीज चलती है, वो उनको रीएब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो रीएब्जॉर्ब किया तो वाटर को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, नीडेड आयंस को आर ट्रांसपोर्टेड आउट द फिल्टर, जो फिल्टर के थ्रू बाहर आ गई थी। ठीक है, उनको ट्यूब्यूल सेल्स में लेते हैं एंड देम एंटर टू द कैपिलरी ब्लड। फिर कैपिलरी ब्लड के ऊपर थ्रू बाहर ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, उसका ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है। तो ये क्या होता है? सो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, क्रिएटिनिन एंड ड्रग्स आर रिमूव फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है ना, अब सीक्रेशन होता है कि मतलब जितना भी आपका टॉक्सिक मटेरियल उसके साथ आ गया था, ठीक है ना, कुछ रिमूव ड्रग्स आ गए थे, कुछ क्रिएटिनिन पार्टिकल आ गए थे, तो उनको फिर ये बाहर सीक्रेट कर देता है। ठीक है ना, तो पर द ब्लड एंड सीक्रेट बाय द ट्यूब सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है ना, फिल्ट्रेट में इसको बाहर निकलते, फिर ये यूरिन के थ्रू मतलब यूरिन के रूप में ये बाहर निकल, जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, वेट। ठीक है, तो आपने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है कि ये यहाँ से फिल्टर हो रहा है जितना भी पार्ट है आपका। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे इसको रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, उसको इसका जितना भी आपका मटेरियल आ गया सीक्रेशन कर रहे हैं, और वहाँ पे वाटर कंजर्व, ये तो नहीं है कि आपका वाटर सारा बाहर निकल जाए, तो वाटर को कंजर्व भी करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना किडनी का पार्ट क्या होता है। अब आप देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो गया था फोटोसिंथेसिस के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो एक्सक्रीशन होता है प्लांट में। वेस्टेज मे बी स्टोर्ड इन लीव्स, bark etc which fall off from the part. Waste product stored as gums resin in old xylem. Plant excretes some waste into the solid around them. ओके, तो ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, अब आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हमने क्या देखा कि आपका फर्स्ट था आपका हार्ट, ठीक है, सेकंड थी आपकी किडनी, हमने इनको देख लिया। ठीक है, आपको हार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, डन। देन अब आपका नेक्स्ट चैप्टर में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऐसी कुछ करके है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट।